फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। इसमें 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए इसे फिर शुरू करते हैं हम। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गठजोड़। गठजोड़ में कौन सा समास है? गठजोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन वन क्या है? ऑप्शन बी से तत्पुरुष समास, ऑप्शन टू द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो आप बताइए क्या होगा इसमें। तो ऑप्शन ए इज राइट, इसमें होगा तत्पुरुष समास। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है। इसके बारे में देखिएगा, ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? तत्पुरुष समास। ठीक है, कह रहा है गठजोड़ का समास विग्रह जब हम करते हैं तो गांठ का जोड़ आता है, यानी गांठ का जोड़। ये कह रहा है समास जहाँ क्या होता है, जहाँ समास का उत्तर पद, इट मीन्स दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता हो, यानी कारक चिन्ह जहाँ पर गायब होता हो, तो वहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? आपको इसमें से तद्भव शब्द कुछ फाइंड करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अट्टालिका, कपाट, अचरज एंड अंधकार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा अचरज। ओके, अचरज क्या होगा? आपका तद्भव शब्द होगा। क्या? अचरज एक तद्भव शब्द है। तो इसका तत्समरूप आश्चर्य होगा। अचरज का तत्समरूप क्या होता है? आश्चर्य। जहाँ की अट्टालिका का अटारी ठीक है, तद्भव तद्भव अन्य शब्दों क्या होंगे? अटारी। का पाठ का क्या हो जाएगा? किवाड़, और सॉरी, कपाट का किवाड़ एंड अंधकार का अंधेरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, उन्मूलन शब्द का सही शब्द विलोम बताइए। क्या क्वेश्चन क्या है आपका? उन्मूलन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अवमूलन, बी रोपण, सी विश्लेषण, डी संश्लेषण। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा रोपण। ठीक है, उन्मूलन का क्या हो जाएगा विलोम? रोपण। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? रोपण। देखिएगा, उन्मूलन का अर्थ है जड़ से उखाड़ना या नष्ट करना। इसका विपरीत रोपण होगा। ठीक है, जिसका अर्थ है लगाना। ठीक है, अक्सर छात्र अवमूलन का उन्मूलन से भ्रमित हो जाते हैं, यानी अवमूलन का उन्मूलन लगा देते हैं। ठीक है, तो मगर यहाँ पे हमें ध्यान रखना है इस बात को कि अवमूलन ना होकर वो क्या होगा, इसका अर्थ रोपण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, जिसकी आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बताइए। आशातीत, अप्रत्याशित, असंभव, प्रतिवादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो। ओके, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। वह घटना जिसकी बात पहले से करने की कोई उम्मीद ना हो, अप्रत्याशित कहलाती है। जबकि आशातीत का अर्थ है जो हमारी आशा से बेहद अधिक हुआ उन लेखपाल। ठीक है, ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, लेखपाल में लिखा हुआ भी है। देखो, लेखपाल परीक्षा में यह शब्द कई बार दोहराया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का पव प्लस वन, पो प्लस अन, पौ प्लस अन, प प्लस अवन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, पो प्लस अन। ओके, आंसर बी इज राइट, पो प्लस अन। यह अयादी स्वसंधि का उदाहरण है। नियम क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, ओ ओ आ रहा है और इस साइड में आ, तो ओ प्लस आ मिलके अब बन रहा है। तो ये हमारा अयादी संधि का एक उदाहरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखिएगा, इसे पढ़िए क्वेश्चन को। अरण्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अरण्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए कानन, ऑप्शन बी कुलीन, ऑप्शन सी शस्य, ऑप्शन डी बारी। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, हल्का इसे बना दिया गया। तो ऑप्शन बताइएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कानन। ठीक है, अरण्य शब्द का अर्थ क्या होगा? कानन। देखिएगा, ये लिखा हुआ है कानन। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। अरण्य अर्थ का है जंगल, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, पर इसके पर्यायवाची कानन, विपिन, वन, कांतार है। ओके,
जबकि बारी का जल होता है। कुलीन अच्छे कुल वाला, शस्य मतलब अनाज या फसल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है खिड़की खुलते ही ठंडी हवा आई। हवा शब्द का लिंग क्या होगा? यहाँ पर हवा शब्द कौन से लिंग है? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा, या इनमें से कोई नहीं? चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा स्त्रीलिंग। ओके, इसका लिंग क्या होगा? आंसर स्त्रीलिंग। ओके, ये देखिएगा, ठीक है। हवा स्त्रीलिंग शब्द है, वाक्य में ठंडी विशेषण है, आई क्रिया हो जाएगा, इसके स्त्रीलिंग होने की पुष्टि होती है, ठीक है शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसमें सही अर्थ क्या होगा आपका अंगूठा दिखाने का? चिढ़ाना, इनकार करना, अंगूठे पर चोट लगाना, मदद के लिए तैयार होना। तो आपका सही आंसर होगा इनकार करना। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? इनकार करना। जब कोई व्यक्ति काम पड़ने पर साफ मना कर देता है तो उसे अंगूठा दिखाना कहते हैं। ओके, इसका वाक्य प्रयोग भी करके दिखाया है सर। जब मैंने सोहन से मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। यह मुहावरा नकारात्मक अर्थ में प्रयुक्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? सॉरी 8 क्वेश्चन हो गया था ना, 8 ओके, ये हो गया था। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध वर्तनी? कवियत्री, 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 काव्यत्री। तो आपका सही आंसर क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। कवियत्री क्या होगा? कवियत्री, ये लिखा हुआ है देखो, कवियत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? राजा ने ब्राह्मण को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। ब्राह्मण को में कौन सा कारक है? ब्राह्मण को में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है। बताइएगा कौन सा कारक होगा। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा संप्रदान कारक। क्या होगा? संप्रदान कारक। आंसर सी इज राइट। कह रहा जब वाक्य में किसी को कुछ दान या उपहार के रूप में दिया जाता है जिसे वापस ना लिया जाए, वहाँ को चिन्ह होने पर भी संप्रदान कारक होता है। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे को चिन्ह के होते हुए भी संप्रदान कारक लिया गया, ठीक है। इस तरह के अपवाद वाले प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ये क्वेश्चन 10 की इमेजेस थी। धन्यवाद, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए शुक्रिया। और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करें, वो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।